दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवाद। बीएससी फर्स्ट ईयर की एक टॉपिक है अनुवाद, जिसमें हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले है अनुवाद। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमें एक दूसरे के विचारों एवं भावों को समझने की आवश्यकता महसूस होती है। यह कार्य अनुवाद के द्वारा संभव हो पाता है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा और जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा बोलने और जानने वाले तक अपने विचारों का संप्रेषण सहजता से कर सकता है। अनुवाद की आवश्यकता। संसार में अनेक मानव समुदाय हैं एवं सैकड़ों भाषाएं हैं। मानव समुदाय को एक दूसरे को समझने एवं निकट आने की दिशा में इनकी भाषाएं बाधा उपस्थित करती है। इस बाधा को दूर करने एवं एक मानव समुदाय की ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि को संपूर्ण मानवता के लिए सुलभ कराने का महत्वपूर्ण कार्य अनुवाद के द्वारा ही संपन्न होता है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा को बोलने और जानने वाले दूसरी भाषा बोलने और जानने वाले तक अपने भावों और विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं। आज का युग ज्ञान विज्ञान के विकास का युग है। मानव नित नए आविष्कार कर रहा है। इस युग में ज्ञान राशि किसी एक मानव समुदाय तक सीमित न होकर नहीं रह सकती। इसे विश्वव्यापी होना ही आवश्यक है। यही कार्य क्या करते हैं, अनुवाद द्वारा ही पूर्ण होता है। अब आते हैं अनुवाद में महत्वपूर्ण बात है लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा। तो लक्ष्य भाषा वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है और स्रोत भाषा वह भाषा जिसकी पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया जाना है। मतलब लक्ष्य भाषा वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है और स्रोत भाषा वह भाषा जिसकी पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया जाना है। अब आते हैं अच्छे अनुवादक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो अनुवादक, पहला होता अनुवादक को प्रखर बुद्धि का होना चाहिए। दूसरा, अनुवादक को लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। तीसरा, अनुवादक मूलतः भावानुवाद होना चाहिए, शाब्दिक रूपांतर भर नहीं होना चाहिए। चौथा, अच्छे अनुवादक की भाषा सुबोध होनी चाहिए जिससे कि आसानी से समझ में आ सके, अनुवाद जीवंत हो तथा उसकी भाषा में प्रवाहमयता हो। उसके बाद अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, किसी कथन का पुनः कथन अनुवाद कहलाता है। किसी भी कहने के बाद हम कह रहे हैं, वर्तमान में एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों कहना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद भाषिक आविष्कार है जो बहुभाषिक कठिनाइयों से बचने का एक सरल माध्यम साबित हुआ है। बोलते हैं जैसे हम हिंदी का कोई लाइन बोल रहे हैं उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के प्रकार है, दो प्रकार है, भावानुवाद, शब्द अनुवाद। तो पहला होता है शब्द अनुवाद जिसमें शब्दों के समानार्थी शब्दों के उपयोग से अनुवाद किया जाता है। मतलब शब्दों के हम समानार्थी शब्दों को लेकर अनुवाद करते हैं, शब्द अनुवाद कहलाता है। दूसरा है भावानुवाद जिसमें हम वाक्य के शाब्दिक अर्थ को न लेकर उसके भाव को समझकर अनुवाद करते हैं, भावानुवाद कहलाता है। धन्यवाद।